फटाफट अंदाज में देखते हैं 100 न्यूज। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी। नाबालिग समेत 5 नक्सली हुए गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद। फायरिंग में शामिल रहे हैं सभी 5 नक्सली। शहडोल में सीवर लाइन में दबे मजदूरों का शव निकाला गया। मिट्टी धंसने से दब गए थे 2 मजदूर। 10 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ और एससीसीएल की रेस्क्यू टीम ने शव निकाला। मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता। सीवर लाइन स्नेहल कंपनी पर होगी कार्रवाई। बिना सुरक्षा उपकरण के कारण से कराया जा रहा था काम। भारी बारिश के बावजूद कराया जा रहा था मजदूरों से काम। टीकमगढ़ में पॉलिथीन के नीचे अंतिम संस्कार करने को मजबूर लोग। मुक्तिधाम में आज तक नहीं बनी छत। खरगानपुर की हरिजन बस्ती में मुक्तिधाम का मामला। बारिश में अंतिम संस्कार के दौरान परेशानी। बिलासपुर में डीवी विप्र कॉलेज को ऑटोनॉमस दर्जा नहीं मिलने पर स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का छात्रों ने किया घेराव। 6 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। रीवा में 1.5 साल का बच्चा नाले में डूबा। घर के बाहर खेल रहा था मासूम बच्चा। पुलिस पर 4 घंटे देरी से पहुंचने का आरोप। एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है तलाश। धार में मांडू रोड पर 2 बाइक की भिड़ंत। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की जांच। देवास में महिला का कीमती बैग पुलिस ने ढूंढ निकाला। महिला का बैग और जेवरात वापस मिले। पुलिस ने कुछ ही घंटों में बैग को ढूंढ निकाला। ऑटो में छूट गया था महिला का बैग। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल खरगोन में पंच सरपंच सम्मेलन में हुए शामिल। प्रहलाद पटेल ने मौके पर बड़ा दावा किया और कहा 2026 तक मध्य प्रदेश में हर ग्राम पंचायत का सर्व सुविधा युक्त भवन होगा और हर गांव में सड़क होगी। मऊगंज में नहीं थम रहा बारिश का कहर। ढाबा तिवारियन गांव में 47 घर हुए धराशायी। घर में रखा सारा अनाज और सारा सामान खराब। खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर लोग। कटनी में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस से 4 लाख की अवैध शराब की जब्त। पुलिस से 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। बोलेरो से हो रही थी अवैध शराब की तस्करी। ग्वालियर में लगातार खुल रही प्रशासन के दावों की पोल। बारिश के मौसम में एक और सड़क अचानक से धंसी। चेतकपुरी झांसी रोड के बाद दर्पण कॉलोनी में सड़क धंसी। सड़क धंसने से कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किए 2 आईडी। नक्सलियों ने प्लांट किए थे दोनों आईडी। एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान। टेक मेटला की ओर निकले थे सुरक्षा बल। कांकेर में नक्सलियों की मदद का आरोपी गिरफ्तार। आरा गांव का पूर्व सरपंच रमेश मंडावी गिरफ्तार। नक्सल कमांडर प्रसाद की मदद का आरोप। लूटपाट जैसी घटनाओं में मदद का आरोप। ग्वालियर में नशे में धुत एसआई का हंगामा। वीआईपी मूवमेंट के दौरान किया हंगामा। एसआई प्रशांत शर्मा ने कई गाड़ियां तोड़ी। विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ है एसआई। मौके पर मौजूद लोगों ने एसआई को घेरा। एसपी पर हंगामा। सीसीटीवी फुटेज में हुआ कैद। सतना में कार चालक ने शख्स को कुचला। कार से टक्कर होने पर शख्स की मौत। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार। कार सवार सभी लोग हादसे में सुरक्षित।
मंडला में युवक ने की 2 लोगों की हत्या, कुल्हाड़ी से वार कर की दोनों की हत्या। जमीन विवाद के चलते एक शख्स को मारा, हत्या की चश्मदीद को भी मौत के घाट उतारा। हरदा में कड़ी सेना जिलाध्यक्ष सहित 3 को जमानत, 6 दिन बाद जेल से रिहा हुए तीनों कोतवाली घेराव के दौरान हंगामे में मारे गए थे जेल। डायमंड केस के दौरान किया था घेराव। रतलाम में 26 जून को सीएम की कारकेड की गाड़ियों में मिलावटी डीजल डालने के मामले में जांच रिपोर्ट आई सामने। जांच रिपोर्ट में वाहनों में मिलावटी डीजल मिलाने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पंप के डीजल टैंक में 197.43 लीटर पानी मिला हुआ है। रक्षाबंधन से लाडली बहनें हर महीने मिलने वाली 1250 की राशि उनके लिए बढ़ाकर अब 1500 कर दी गई है। इस फैसले से रतलाम सहित पूरे प्रदेश की लाखों बहनों में खुशी की लहर है। बहनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। राजनांदगांव नगर निगम में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। शहर के जयस्तंभ चौक से मानव मंदिर तस्कर चौक पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। जशपुर में पुलिस ने गौवंश की हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर गौवंश हत्या की हत्या कर मांस बेचने का आरोप। सतना में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। साथ ही सतना शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई। सीहोर में खाद की कमी से किसान परेशान है। किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। रेहटी मंडी में खाद वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर सदन में विपक्ष का जमकर हंगामा। ऐसे में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने एनडीटीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। विदिशा में एक नाबालिग की मौत के बाद परिजनों को शव वाहन नहीं मिला, जिसके बाद परिजन बाइक पर नाबालिग का शव लेकर गांव पहुंचे। इस दौरान बारिश हो रही थी। बारिश के बीच ही शव को बाइक पर ले जाया गया। मंडला में एक महिला समेत 2 लोगों की हत्या का मामला आया सामने। इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी ने धारदार हथियार से महिला को मौत की घाट उतार दिया। आरोपी ने एक युवक को दौड़ाकर उसकी हत्या कर दी। कवर्धा में नाबालिग लड़की की हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया। दरअसल हत्या के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छिंदवाड़ा की अबरवाड़ा तहसील में महिला किसानों ने किया चक्का जाम। खाद की कमी के चलते किसान परेशान। किसानों को अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है। ग्वालियर में नशे में धुत एसआई का हंगामा। वीआईपी मूवमेंट के दौरान किया हंगामा। एसआई प्रशांत शर्मा ने कई गाड़ियां तोड़ी। विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ है एसआई। मौके पर मौजूद लोगों ने एसआई को घेरा। जबलपुर निदान फॉल में गिरा युवक दोस्तों के साथ फॉल की पहाड़ी पर चढ़ रहा था। पैर फिसलने के चलते गिरा, पानी में बहा। 24 घंटे के बाद मिला मृतक का शव। बालोदा बाजार में सरपंच पति पर दबंगई करने का आरोप। गंगाबाई वर्मा और उनकी बेटी ने कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मंदसौर के भानपुरा का बड़ा महादेव झरना ओवरफ्लो हो रहा है। वहीं रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां पहुंचते हैं। लोग झरने के तेज बहाव में रील बना रहे हैं। रीवा में बिहिर बिछिया नदी में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। नदी में आई बाढ़ और भारी बारिश से निराला नगर के सरकारी हॉस्टल में जलभराव हो गया, जिसके चलते 45 से 50 बच्चे हॉस्टल में फंस गए। रतलाम में ट्रेन से 10 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। कटिहार से मुंबई जाने वाली ट्रेन से इन बच्चों को उतारा गया। जानकारी के मुताबिक सभी बच्चों को मजदूरी करने के लिए गुजरात भेजा जा रहा था। मऊगंज जिले में आसमान से आफत बरस रही है। बीते 48 घंटों की मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। रीवा में बारिश के चलते मकान की सीढ़ी हुई धराशायी। दूसरी मंजिल पर मौजूद 3 लोग अंदर ही फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को निकाला। खिड़की की ग्रिल काटकर किया गया सफल रेस्क्यू। धार में धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई। 60 लाख से ज्यादा की कार की जब्त। पुलिस ने 7 कीमती कारों को भी किया जब्त। आरोपी ने कार मालिकों को दिया था धोखा। महंगी कारों को धोखे से गिरवी रख देता था। जांजगीर चांपा में जमीन विवाद में जानलेवा हमला। आरोपी ने महिला पर किया जानलेवा हमला। पति के सामने महिला पर किया हमला। महिला की हालत गंभीर, इलाज जारी। भैसंदा गांव का मामला, आरोपी की तलाश जारी। चेरोल में मिट्टी धंसने से दबे 2 मजदूर। एसडीआरएफ ने एक मजदूर का शव निकाला। मिट्टी में दबे दूसरे मजदूर का रेस्क्यू जारी। मृतक मजदूर का नाम दादू शिवपाल बैगा। जबलपुर में डेयरी को किया गया सील। कलेक्टरी निर्देशों पर की गई कार्रवाई। दूध की टंकी में कीट होने की शिकायत। डेयरी परिसर में गंदगी की भी शिकायत। खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई।
कोंडागांव में 12 मजदूरों पर हुई कार्रवाई के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पुलिसियाई कार्रवाई पर उठाए सवाल, जिसके बाद कोंडागांव में आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा। सर्व आदिवासी समाज और स्थानीय लोगों ने महुआ का विरोध किया और उनका पुतला फूंका। कोरिया में स्मार्ट टीवी की खरीद में भ्रष्टाचार। जेम पोर्टल के जरिए खरीदे गए थे टीवी, करीब 10-10 लाख में खरीदे 5 टीवी। 5 टीवी का टोटल बिल दिखाया गया 50 लाख। कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग की। विधान भवन में शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आहवाड और बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। महाराष्ट्र में अवैध कत्लखानों के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई हुई। बदलापुर में नगर पालिका ने 7 अवैध कत्लखानों पर चलाया बुलडोजर। महाराष्ट्र के सांगली में स्कूल चेयरमैन पर बच्चों को पीटने का आरोप। 16 बच्चों के विभाग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे। मीडिया के सामने बच्चों ने दिखाई अपनी चोट। अरुणाचल के चांगलांग में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। म्यांमार की सीमा में लगे इलाकों में की गई छापेमारी। खुफिया जानकारी के आधार पर हुआ एक्शन। संभल में प्रेमिका के घर लटका मिला प्रेमिका शव। 2 साल से रिलेशनशिप में थे युवक और युवती। लड़के घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के एटा में शख्स का दिन दहाड़े अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम 4 बजे की पूरी वारदात। यूपी के एटा में शख्स का दिन दहाड़े अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम 4 बजे की है पूरी वारदात। उत्तरकाशी के चिनिया लीड्स रोड में एक डंपर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक की मौत, 2 लोग हुए घायल। दिल्ली में गुरुवार को जमकर बरसे बादल। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। कुछ इलाकों में जोरदार बारिश के बाद हुआ जलभराव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जोरदार बारिश के बाद गली में भरा पानी। मौसम का मिजाज बदलने के बाद लोगों को मिली राहत। सतना में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर। सतना शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या। अलीगढ़ नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। पुलिया बनाने के बाद गड्ढा खुला छोड़ दिया। स्कूली छात्र हुआ लापरवाही का शिकार। पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर घटा, लेकिन उफान पर यमुना। लोगों को सतर्क रहने के दिए गए निर्देश। बिहार के गयाजी में मौजूद फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ गया। जिले में लगातार बारिश के कारण ऐसा हुआ है। बिहार के जहानाबाद के निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, जिसकी वजह से लोगों को हुई परेशानी। जम्मू के राजौरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। रामगंज मंडी में ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में फिर दी बारिश की चेतावनी। अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिव भक्त कांवड़ियों का किया सम्मान। हरिद्वार के ओम ब्रिज पर जाकर कांवड़ियों की चरण धोए, फूल माला भी पहनाई।
यूपी के इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश। आज बंगाल और बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी चंपारण में सभा को करेंगे संबोधित। ऐतिहासिक गांधी मैदान में छठी बार करेंगे सभा। पटना के पारस अस्पताल में गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस का एक्शन। पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने फुलवारी शरीफ के गुलिस्ता मोहल्ले में छापेमारी की। पटना गोलीबारी मामले में एसएसपी ने किया बड़ा खुलासा। कहा, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अपराधियों को चिन्हित किया गया है। जल्दी सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पटना गोलीबारी मामले में प्रशांत किशोर ने सरकार और एडीजी को घेरा। एडीजी का बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है। उन्हें अपने बात की जांच करानी चाहिए। पटना के पारस अस्पताल में हत्या के बाद सांसद पप्पू यादव को आया धमकी भरा फोन करने वाले ने कहा, आप इस मर्डर में हाथ नहीं डालिए, आप मत जाइए। बालासोर कॉलेज की छात्रा की मौत के बाद क्राइम ब्रांच ने मुख्य चश्मदीद से पूछताछ की। टीम ने आत्मदाह की पूरी घटना की जानकारी। ओडिशा में फिर से छात्रा को परेशान करने का मामला आया सामने। संबलपुर में जीएम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर लगा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के भलसवा इलाके में दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा। गाड़ी की पार्किंग को लेकर भिड़े दो गुट। पुलिस ने पहुंचकर मामला कराया शांत। गुजरात में नशे के खिलाफ गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। ड्रग्स फैक्ट्री केस में फरार चल रहे 3 मुख्य आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश और राजस्थान से पकड़े गए आरोपी। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के रैकेट पर हुआ बड़ा खुलासा। ईडी ने 14 ठिकानों पर की छापेमारी। धर्मांतरण रैकेट पर विदेशी पैसों के इस्तेमाल का शक। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हुई टेस्टिंग। सिस्टम ऊंचाई पर कैसे काम करता है, इसकी जांच की गई। डीआरडीओ की सीनियर अफसरों की मदद से भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम का किया परीक्षण। सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलों ने टारगेट विमानों को सीधे बनाया निशाना। ममता बनर्जी के बंगाली उत्पीड़न वाले बयान पर भड़के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, उन्हें सिर्फ मुस्लिम बंगालियों की परवाह। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी के आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एनकाउंटर को लेकर रिपोर्ट जारी। 9,000 से ज्यादा अपराधियों को पैर में गोली लगने की जानकारी। लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए लालू यादव। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। अदालत से सीबीआई की कार्रवाई रद्द करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों का पर हाईकोर्ट का शिकंजा। वन विभाग की जमीन पर लगे सेब के बागों को काटने का आदेश। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में राज्य सरकार। शेफाली जरीवाला की मौत के मामले पर अब तक नहीं आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुपर अस्पताल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिजर्व रखा है। फिर रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी वजह। गुरुवार को इजरायली सेना ने कैथोलिक चर्च पर की बमबारी हमले में 2 लोगों की मौत, कई अन्य लोग हुए घायल। चर्च परिसर को भी पहुंचा नुकसान। कैथोलिक चर्च पर हमले में मारे गए लोगों के लिए रखी गई शोक सभा। लोगों ने कहा, हमले के बाद एक खौफ का माहौल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से की बात। चर्च पर हुई बमबारी को लेकर नेतन्याहू बोले कि एक बड़ी गलती थी। युद्धविराम समझौते के बाद स्वीदा से रवाना हुई सीरियाई सेना। हाल ही में हुई जंग में बेडोइन कबीला सीरियाई सेना के साथ मिलकर लड़ रहा था। सीरिया पर इजरायल के हमले को लेकर भड़के हूती विद्रोही का रूस की रक्षा के बहाने इजरायल सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिका ने रूस को दी बहुत अधिक टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, 50 दिन के अंदर यूक्रेन के साथ युद्धविराम पर सहमत हो, नहीं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को रूस ने दी चेतावनी। कहा, यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाले देशों को परिणाम भुगतने होंगे। हाल ही में जर्मनी और अमेरिका ने किया था वादा। गुड ट्रबल लाइव्स ऑन के लिए लोगों ने निकाला मार्च। एरिजोना स्टेट कैपिटल के बाहर किया प्रदर्शन। सामूहिक निर्वासन चिकित्सा सहायता में कटौती को जनता कर रही है विरोध। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर इसी महीने मिल सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर हो सकता है समझौता। इराक में मॉल में आग लगने की घटना पर संयुक्त राष्ट्र ने जताया शोक। हादसे में गुरुवार को 60 से ज्यादा हुई लोगों की मौत। इमारत और शॉपिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 का नया पोस्टर रिलीज किया गया। इसी के साथ जानकारी भी साझा की गई। फिल्म का ट्रेलर अगले हफ्ते ही जारी किया जाएगा।
फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज होने जा रहा है। इस थिएटर में ऋतिक रोशन की वॉर 2 के साथ रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। सलमान खान ने बांद्रा वेस्ट में स्थित अपने अपार्टमेंट को बेच दिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार ने इसे लगभग 5 करोड़ 35 हजार रुपए में बेचा है। उत्तर भारत में बारिश का असर गनमास्टर G9 की शूटिंग पर पड़ा। फिल्म की शूटिंग को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिका में है। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म किंगडम के OTT राइट्स का सौदा हो गया है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से 50 करोड़ रुपए में डील फाइनल की है। शोले की 50वीं वर्षगांठ पर ईरान ने अपने अखबार का पूरा पन्ना इस फिल्म को समर्पित किया। धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन स्टारर शोले 1975 में रिलीज हुई थी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल जहां टॉप 5 के में बाहर होने की कगार पर है, वहीं शुभमन गिल पर टॉप 10 से बाहर जाने का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। आईसीसी की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक में टेस्ट में 2 टियर सिस्टम से लेकर चर्चा हो सकती है। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। दीपिका ने नीदरलैंड के खिलाफ किए गए अपने गोल के लिए ये सम्मान पाया।